हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, पीवाईक्यू डिस्कशन के तहत आज वर्ष 2023 के प्रश्न पत्रों को लेकर के डिस्कशन करेंगे और जो विषय रहा है वो मैपिंग जो प्रश्न थे उसी को क्या कर रहे थे हमने जो है डिस्कशन प्रारंभ किया था और आज भी जो है मैपिंग के प्रश्नों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। विषय क्या है ना, विषय है ऑप्शनल जो हिस्ट्री पेपर 1 है उसका पीवाईक्यू डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए, तो ये तो था सब्जेक्ट जिस पर हम लोग डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। ये देखिए 2023 का जो है प्रश्न है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में वही है फॉर्मेट की जो प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका है उसमें प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है और मैपिंग करना है आपको, ठीक है। ये था। इसमें कुल कितने मार्क्स है तो 50 मार्क्स के मैपिंग है। चलिए आगे बढ़ते। 20 मैपिंग दिया गया है जिनमें 50 मार्क्स हैं। तो पहला क्या प्रश्न है, पहला है नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो नंबर 1 है वो कहाँ पर है। हमने आज जो मैप है उसे नीचे रखा है ताकि जो है प्रश्न ऊपर है और फिर हम नीचे आकर के क्या कर पाए, मैप कर पाए। नंबर 1 में जो है वो है आपका नियोलिथिक साइट्स को लेकर के पूछा गया है और अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि नंबर 1 है कहाँ, ठीक है। तो ये नंबर 1 चलिए एकदम सीधे उत्तरी सिरा पर है और जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है और हमें मालूम है कि इस क्षेत्र में जो है बुर्ज होम है ना। बुर्ज होम एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर जो है क्या है ना, नियोलिथिक साइट है और यहाँ 3000 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व संस्कृति के 4 चरण प्राप्त होते हैं जिनमें से नियोलिथिक साइट है। यहाँ बुर्ज होम की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो गड्ढे के आकार हैं वहाँ जो है क्या बनाए गए हैं ना, घर प्राप्त हुए हैं या जो घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है, ठीक है। चलिए नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते कि नंबर 2 में क्या कुछ दिया गया है। नंबर 2 में जो है बहुत जल्द इसको ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि 10 वर्षों को मैपिंग को ज़्यादा समय नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट है माँ और शिशु की मृण मूर्ति का स्थल, साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं प्राप्त हुआ है नंबर 2 का जो प्रश्न है और इसे हम इतना ही मान सकते हैं कि ये क्या हो सकता है ना, कौशाम्बी हो सकता है। ये जो 2 नंबर है ये कौशाम्बी हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है, अहिच्छित्र हो सकता है। ये जो क्षेत्र है ये हो सकता है, ठीक है। तो अहिच्छित्र या कौशाम्बी का जो है क्या है, क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कि देखते कि नेक्स्ट मैपिंग क्या कुछ है। नेक्स्ट मैपिंग को लेकर के डिस्कशन किया जाए। नेक्स्ट मैपिंग आपका है कि तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है। तीसरा नंबर का पॉइंट है गुप्त मुद्रा निधि, हॉट्स ऑफ गुप्ता कॉइन। तो गुप्ता कॉइन जैसे ही आप गुप्ता जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या नाम मिलेगा ना, बयाना का नाम मिलेगा और वहाँ पर जो है गुप्ता के अधिक से अधिक जो है मुद्राएं प्राप्त हुए, मोहरें प्राप्त हुआ है ना। इसे जो है अल्तेकर महोदय के द्वारा खोजा गया था, राजस्थान के निकटवर्ती है। चलिए, तो इसमें स्वर्ण मुद्राएं जो है काफ़ी संख्या में प्राप्त हुआ था बयाना में। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ पर है। तो बयाना जो है राजस्थान के आसपास है। तो ये देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया क्या ना, बयाना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या दिया हुआ है। चौथा है साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स, साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स, ठीक है। तो बोटानिकल रिमेन्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वनस्पतियों के अवशेष है वो कहाँ प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो वनस्पतियों के साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स, वनस्पतियों अवशेष स्थल के बारे में पूछा जा रहा है और ये अवशेष स्थल कहाँ दिया गया है। ये जो अवशेष स्थल दिया गया वो उत्तर प्रदेश में दिया गया और ये जो क्षेत्र है ये लाहुरा देवा का क्षेत्र है, ठीक है। लाहुरा देवा का क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो है क्या है, संत कबीर नगर लाहुरा देव का क्षेत्र है। यहाँ जो है चावल के क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्या कुछ दिया हुआ है। चौथा नंबर तो हो गया हमारा। 5वां नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो है वो है आपका कि मिट्टी के ईंटों से बने प्लेटफॉर्म वाला हड़प्पा स्थल, मिट्टी से बना हुआ मड ब्रिक का जो है प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है वो कहाँ है। तो मड ब्रिक से जो बना हुआ क्षेत्र है वो गिलुंद का क्षेत्र आपको मिलेगा कि गिलुंद के क्षेत्र में है। चलिए 5वां नंबर जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ है।
गिलुन के बारे में क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ यहाँ कई और भी क्या है ना साइट्स हैं जो कि क्या है ना जो है मड ब्रिकर जो है जो मट्टी के जो ब्रिक्स हैं उससे बना हुआ क्या है ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो गिलुन भी वैसा ही एक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ है। यहाँ पर क्या बड़ा वर्कशॉप मिला है जहाँ जो है क्या है ना लंबी लंबी दीवालों के साथ दिवाले बने हुए हैं, बड़ा बिल्डिंग्स बना हुआ है। तो ये गिलुन का क्षेत्र और यहाँ कई और ऐसे भी क्या है ना क्षेत्र हैं जहाँ से जो है क्या मिला हुआ है ना हड़प्पा साइट है, मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि क्या कुछ प्रश्न है, चलिए देखते हैं। वानस्पतिक मिट्टी के ईंटों के बने हड़प्पा स्थल, मौर्य तडाग स्थल, मौर्य रिजर्वर साइट। तो मौर्य रिजर्वर साइट तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जूनागढ़ हो सकता है, जहाँ पर मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त के द्वारा क्या बनाया गया था ना जो है रिजर्वर बनाया गया था। ठीक है, और ये देखिए ये प्रश्न भी जो है यहाँ पर हमें जूनागढ़ ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 6 नंबर का। बाद में इसको अशोक के समय में तुषाप के द्वारा इसका ही किया गया था। फिर आपने देखा कि रुद्रदामन के द्वारा 150 CE में जो है क्या किया गया था ना इसका पुनरुद्धार किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसका पूर्ण जानकारी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कुछ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो आपका मैपिंग है वो क्या है, नेक्स्ट मैपिंग है आपका चलिए नेक्स्ट मैपिंग क्या है, देखिए ये बार बार इधर जो है चेंज करना आना नीचे, ये एक थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन चलिए जैसा भी हो। मैत्रक वंश की राजधानी, तो कैपिटल ऑफ जो है मैत्रक डायनेस्टी, तो मैत्रक वंश कहाँ था, ये गुजरात में था। तो इसकी राजधानी एकमात्र बल्लभी का जो क्षेत्र है वो क्या था, इसकी राजधानी थी। बल्लभी इस काल में खूब फला फूला था, एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। साथ में यह विश्वविद्यालय जो है हुइनसन के द्वारा यहाँ जो विश्वविद्यालय देखा तो उसका प्रशंसा भी किया गया था हुइनसन के द्वारा। 8वीं सदी के अंत तक जो है जब तक मैत्र वंश का शासन था तब तक बल्लभी का क्या हुआ था, काफ़ी उत्थान हुआ था। तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, गुजरात का जो क्षेत्र है वो जो है बल्लभी का यहाँ वहीं पर जो है आप देख सकते हैं कि ये बल्लभी का क्षेत्र वहीं पर उसका दिया हुआ है, मतलब 6 और 7 एक ही जगह पर है। 8वां नंबर भी देखिए वहीं पर दिख रहा है। तो 8वां नंबर का जो है मैपिंग वो क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। 8वां नंबर का मैपिंग है गोदीवाड़ा, बस तीनों एक ही जगह पर है। तो गोदीवाड़ा का अर्थ ही हो गया, अगर ये गुजरात के क्षेत्र में तो सीधी बात है कि क्या है लोथल के बारे में चर्चा किया जा रहा है। लोथल के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। कौन से नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे ये स्थित था। ठीक है, और एक क्या था ना व्यापारिक जहाज़ों का यहाँ आगमन होता था, जिसके बगल में वायर हाउस भी था, अर्थात स्टोर हाउस एक प्रकार का। यहाँ के निवासी क्या थे स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी क्या थे सचेत थे। ये जो नाली और जल निकास प्रणाली थी वो काफ़ी समृद्ध रूप से बना हुआ था। तो 8वां नंबर क्या हो गया आपका लोथल हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 3 जो डेटा है देखिए 2023 में गुजरात में ही 3 जो है मैपिंग पूछ दिया गया। 5वां नंबर पूछा गया, सॉरी 6ठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर पूछा गया। 6ठा नंबर में क्या पूछा गया था, छठा नंबर में आपको पूछा गया था हड़प्पन साइट विथ मयूरायन रिजर्वर। ठीक है, तो जूनागढ़ वाला। दूसरा क्या पूछा गया ना मैत्रिक जो राजवंश है उसका जो राजधानी है वो पूछा गया, और तीसरा पूछा गया डॉकयार्ड। ठीक है, चलिए चौथा नंबर जो था इससे पूर्व क्या था ना हड़प्पन साइट था, जिसको लेकर के मैंने क्या बताया कि गिलुंद इसका उत्तर होगा। ठीक है, गिलुंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट आपका 5वां 6ठा हो गया, 7वां हो गया, अब जो है हम लोग 8वां भी हो गया। अब 9वें नंबर पर चले जाएंगे। 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो है सैलस है, रॉक शेल्टर के बारे में बात किया जा रहा है। तो रॉक शेल्टर अगर वो मध्य प्रदेश में है तो भीमबेटका से बड़ा शेल्टर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि 9वां नंबर कहाँ पर है। तो ये बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश का ही जो है क्षेत्र है। तो भीमबेटका, इस बोलने की ज़रूरत नहीं है। मध्य पाषाणकालीन क्या थे ना यहाँ पर हमें रॉक आर्ट प्राप्त हुआ है ना गुफाओं पे, तो ये एक बहुत बड़ा रॉक शेल्टर था। नेक्स्ट क्या है स्टोन एक्स फैक्ट्री है। ठीक है, 10वां नंबर का जो प्रश्न है स्टोन एक्स फैक्ट्री, और वो कहाँ पर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टोन एक्स फैक्ट्री आपको दिख रहा है, ये देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र, और ये क्या है नवासा है जहाँ क्या है ना स्टोन एक्स फैक्ट्री था।
ठीक है, चलिए। और इसे HD संकालय के द्वारा जो 1950 में खोजा गया था। यहाँ जो है पूरा पाषाण से निम्न पूरा पाषाण से जो है आपका हिस्टोरिक पीरियड तक यहाँ पर क्या मिले हैं ना, जो है पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नवासा ये क्या है ना, स्टोन एक्स फैक्ट्री जो है ना, इसका क्या है ना यहाँ पर फैक्ट्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुल्हाड़ी जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या थी, फैक्ट्री थी। 10वें नंबर का हो गया। 11वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, और कई चीज़ें आपको बार बार रिपीट करता हुआ मिलेगा। जैसे 11वें नंबर का प्रश्न अगर आप देखेंगे तो देखिए, सातवाहनकालीन अभिलेख। कौन नहीं जानता कि सातवाहनकालीन अभिलेख में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था नासिक अभिलेख, जिनमें कर मुक्त भूमि दान को लेकर के डिस्कशन किया गया था, है ना। और ये क्या था, गौतमी, ये जो सातवाहन का था, गौतमी पुत्र सातवाहन का था, गौतमी वलश्री उसके माता के द्वारा इसे जो है लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये था नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, चलिए नासिक इंस्क्रिप्शन है कि नहीं है। तो ये देखिए, नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में ही बात किया जा रहा है। 11वां नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये क्या है, यहाँ नासिक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। 12 नंबर का जो प्रश्न है देख लीजिएगा आप, मैंने एक जगह पर लिख लिया है। तो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका 12वीं नंबर की बात की जा रही है। तो 12वीं नंबर है कहाँ, पहले हमें देखना होगा कि 12वीं नंबर कहाँ पर है। तो 12वीं नंबर का जो क्षेत्र है वो देखिए यहाँ पर है, 12वीं नंबर है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ये बता दूँ ये 12वीं नंबर है। ठीक है, तो ये जो 12वीं नंबर है ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हो गया एरागुडी का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है ना, एरागुडी का क्षेत्र है। लेकिन हाँ चलिए, ये एरागुडी का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या मिला है ना, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमको भी फील हो रहा है, चूँकि नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या कुछ 13 नंबर का हमारा प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध स्तूपा को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, बुद्ध स्तूपा, चलिए बौद्धिक स्तूपा को लेकर के पूछा गया 13 नंबर। तो 13 नंबर का प्रश्न कहाँ था, देखिए यहीं पर 13 नंबर है। 12 और 13 एक ही जगह पर है, ये जो है 13 नंबर का है। और ये क्या है ना, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, अमरावती का क्षेत्र है। अमरावती जो है काफ़ी फेमस है बुद्ध स्तूप के लिए। यहाँ जो है अशोक के समय काल से बुद्ध स्तूप का निर्माण हुआ, लेकिन बाद में सातवाहन समय में खास करके वशिष्ठ पितृ पुलमामी के काल में जो इसका किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था। तो अमरावती का जो क्षेत्र है वो क्या है ना, बौद्ध स्तूप के लिए काफ़ी परिचित है। ध्यान में रखें, अमरावती का स्तूप है उसे 4 चरणों में निर्माण किया गया था, और अलग अलग चरण में इसके अलग अलग विशेषताएं भी हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट बता पाना, यूपीएससी को भी मालूम है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है नहीं बता पाएगा कोई भी। अगर आप उसके आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसे बौद्ध स्तूप को लेकर के पूछा गया और आप आसपास में अमरावती का ही लिख दिया, या जो 12वीं नंबर का प्रश्न था इंस्क्रिप्शन को एरागुडी का क्षेत्र है, अगर कोई उसके आसपास का कोई अगर आप लिख दिए, तो यूपीएससी ये चेक करती है कि आपके पास उस क्षेत्र की जानकारी है कि नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन पे बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बोल पा रहे तो भी क्या है, अगर आप उस क्षेत्र का जानकारी उनको दें, ताकि उनको ये स्पष्ट हो जाए कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उसे पूरा ना हो, एग्जैक्ट ना हो, लेकिन उस क्षेत्र की जानकारी है, मैपिंग की जानकारी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर भी वही है। तो 14 नंबर का क्या है, तो मेसोलिथिक साइट है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो है रेनीगुंटा का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा ये रेनीगुंटा का क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश में स्थित है और मेसोलिथिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। 15 नंबर का प्रश्न पे आ जाते हैं, लोहे गलाने की कार्यशाला, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप को लेकर के बात किया जा रहा है, और नई कुंडा। ठीक है, चलिए ये देखिए 15 नंबर का प्रश्न, नई कुंडा महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको दिख जाएगा, फेमस है। नई कुंडा जो है वो क्या है ना, लोहा गलाने का वर्कशॉप यहाँ पर। ठीक है, तो ये नई कुंडा का क्षेत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पर है देखते हैं। चलिए 16 नंबर 16 नंबर का जो है यहाँ देखिए,
तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें 16 नंबर मिल रहा है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर देखिए जो 2024 में भी तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मेगालिथिक रॉक आर्ट था उसको लेकर के पूछा गया था, और यही वो क्षेत्र है। तो धर्मपुरी का क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या मिला है ना, मेगालिथिक साइट है। तो या पायमपल्ली का जो क्षेत्र है, धर्मपुरी या पायमपल्ली, दो में से आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेगालिथिक साइट का क्षेत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर की और हम देखते हैं कि 17 नंबर क्या है। 17 नंबर में पूछा गया है क्या, 17 नंबर में देखिए पूछा गया है कि टेम्पल ऑफ सूर्य को समर्पित मंदिर स्थल जो है, तो ग्वालियर में जो मंदिर है वो क्या है ना, सूर्य को जो है समर्पित मंदिर है। ठीक है, ग्वालियर के आसपास कई ऐसे मंदिर हैं जो सूर्य को समर्पित हैं। तो इसको लेकर के आप क्या है, ग्वालियर का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा बहुत आगे पीछे होने पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर क्या कुछ है, रोमन कारखाना स्थल। रोमन का कारखाना है ना, तो प्राचीन इतिहास में रोमन की अगर बात की जाती है तो हमें सीधा याद आता है अरिकामेडू, है ना। तो अरिकामेडू में क्या है, रोमन के कई चीज़ें मिले हैं, और रोमन के साथ हमारा जो व्यापार होता था उसके क्या है ना, यहाँ सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पौंडीचेरी अरिकामेडू 1945 में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से व्हीलर के द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ रोमन के साथ जुड़े हुए कई हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया अरिकामेडू। चलिए 18 नंबर का जो है प्रश्न था अरिकामेडू, यहाँ देखते हैं कि 18 नंबर। चलिए जस्ट इसके नीचे ये देखिए 18 नंबर का, और उसके ठीक नीचे ही 19 नंबर भी है। तो 19 नंबर क्या है, 19 नंबर है साइट ऑफ मोवार कोयल। मोवार कोयल जो जहाँ पर क्या है ना, 3 टेम्पल, तीनों ही के जो है टेम्पल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है चोला काल में जो है बना हुआ है। और पुदुकोई, ठीक है, पुदुकोई का जो क्षेत्र है वो क्या है ना, मोवार कोयल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19वां हो गया, और अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है आपका महापाषाण जो है लोह स्थल, मेगापाषाणिक स्टोन साइट। तो मेगापाषाणिक स्टोन साइट 20 नंबर है, और 20 नंबर का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, ये देखिए ये मास्की का क्षेत्र है। ठीक है, ये मेगालिथिक स्टोन साइट है, साथ में मास्की ही वो क्या है ना, अशोक के इंस्क्रिप्शन से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ अशोक का हमें नाम प्राप्त होता है, देवनाम प्रिय नाम जो है अशोका यही मास्की से ही इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि जो एंशियंट काल के जो आपको मैपिंग दिया गया है वो ज़्यादातर क्या है, एक तो रॉक शेल्टर को लेकर के पूछा जा रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना होगा। रॉक शेल्टर से जुड़ा हुआ चीज़ें पूछी जा रही है, मेगालिथिक साइट्स को लेकर के पूछा जा रहा है, नियोलिथिक साइट्स को लेकर के पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो है जो हमारे जो मंदिर निर्माण की शैली है उसको लेकर के पूछा जा रहा है, खास करके जो पल्लव काल के हो गए, चोल काल के हो गए, चालुक्य काल के हो गए, या राष्ट्रकूट काल के हो गए, जिन्होंने एक समृद्ध जो निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला को दिया था, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो क्या होता है, आपकी चीज़ें और आसान हो जाती है। गुप्तोत्तर काल में जो साम्राज्य बने थे, जिनमें मौखरी वंश हो गए, इसके बाद मैत्रक वंश हो गए, उसके बाद हो गया आपके जो उत्तर गुप्त हो गए, इनकी पॉइंटिंग्स अगर आप कर लेते हैं, इनके जो कैपिटल है उनको आप देख लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है, सबसे आसान हो जाता है। दूसरी ओर प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र थे उनको अगर देख लेते, जैसे वल्लभी एक शिक्षा केंद्र था, जैन धर्म के जो आपके जो सम्मेलन हुए थे, बौद्ध धर्म का सम्मेलन जहाँ जहाँ हुआ था, ये एक पॉइंटिंग का क्या मैपिंग का हिस्सा है। अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपकी मैपिंग क्या होती है, आसान हो जाती है, और आपको एक जो है कॉन्सेप्ट भी हिस्ट्री में क्रिएट हो जाता है। तो चलिए आज 2023 का हो गया, हम कोशिश करेंगे कि एक साथ 2-2 वर्षों का ला करके इसे 5-6 क्लास में ही समाप्त करके आगे जो है PYQs के साथ साथ क्लासेस को देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ ला सकते हैं आपके लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।